नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रोज़री बायोटेक के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे लगभग 1600-1500 के ऊपर बाइंग करके फंसे हैं। वहाँ से ये कंपनी लगभग 50% के आसपास डाउन है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में एक ही डाउट रहता है कि इस कंपनी में कब तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में एक 2-2.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया दोस्तों, उनके मन में एक ही डाउट रहता है कि एक अच्छी खासी तेज़ी कब आएगी जो कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिकवर हो जाए। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो 2% 2.5% की जो तेज़ी देखने को मिल रही है, क्यों तेज़ी है दोस्तों, तो आपसे बताते हैं कि एक पूरा सेक्टर ही इस समय स्ट्रगल कर रहा, पूरा सेक्टर ही एक समय मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा सा हरे निशान में देखने को मिल रहा है। इसी कारण इस स्टॉक में तेज़ी है। हालांकि दोस्तों, अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पहले से बेच देना चाहिए, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हम आगे रोज़री बायोटेक के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 2.25% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती, वापस जाती, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सडनली 12 बजे के बाद ही दोस्तों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं 12 बजे की बात करूँ तो 12 बजे के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो केमिकल सेक्टर वाले स्टॉक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे जो केमिकल वाली कंपनियां हैं थोड़ा सा हरे निशान है। बाकी आप कह सकते हैं मतलब कि अप्स एंड डाउन्स एक नॉर्मल परफॉर्मेंस वो करते हुए दिखे थे। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो 739 रुपये के आसपास इस कंपनी का हाई है। लो की बात करें 700 के ऊपर ही मतलब कंपनी ने लो लगाया था। 656 रुपये के आसपास इस कंपनी का बाउंड बिक लो है, जो कि एक्चुअल में देखा है तो 903 रुपये का जो बाउंड बिक हाई देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो 1600 के आसपास है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 साल के चार्ट को, तो लगभग 1600 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी तक जब से कंपनी मार्केट में आई है, आप कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, देखिए बिजनेस क्या करती है कंपनी, कैसा काम करती है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे पहले ही वीडियो बना दिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि इस कंपनी का जो बिजनेस है, प्रोडक्ट है दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाती है। हालांकि तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जिस टाइम पे कोई भी कंपनी आती है, उस टाइम पे देखिए जिस टाइम पे एक आईपीओ बहुत सारे कंपनियों का आ रहा है, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जिस टाइम पे मतलब कि कंपनी के रिजल्ट परफॉर्मेंस एक पूरा सेक्टर स्ट्रगल किया, उस टाइम पे ये भी कंपनी ने स्ट्रगल करना चालू कर दिया। आज भी देखा है तो 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है दोस्तों, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बाई का, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड, देखिए दोस्तों, बाई करो या ना करो मर्जी आपकी, लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो देखिए प्रेजेंट का रिजल्ट है दोस्तों, हर तीसरे क्वार्टर में आप इसी को स्टडी करते रहेंगे ना, तो आपका जो कि मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये भी पूरा एक साल का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहता है। लेकिन कंपनी के बिजनेस के अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही रिजल्ट को जज करना है, न कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट एकदम बेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पे ईपीएस एस्टिमेशन भी कंपनी ने बीट किया था। सेकंड, जो इसमें पॉजिटिव सीन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए वैल्यूम बहुत ज़्यादा बनते नहीं है। हालांकि जिस टाइम पे वैल्यूम बनेंगे तो अच्छी खासी हेल्दी तेजी भी देखने को मिलेगी। उस हिसाब से लगभग 45% के आसपास, 46% के आसपास माल भी डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो अभी तक 9 अप्रैल में तो कुछ इतना अनाउंसमेंट हुआ नहीं। कंपनी के कब रिजल्ट आएंगे क्या है दोस्तों, बोर्ड मीटिंग से भी रिलेटेड कुछ अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे और कुछ इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ 2003 से कंपनी काम कर रही है। अमॉन्ग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल में कंपनी काम करती है। इस समय देखिए सबसे पहला जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल जो कंपनी बनाती है दोस्तों इंडिया में। अभी टेक्सटाइल सेक्टर कैसा है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। पेज इंडस्ट्री जो कि 55,000 की कंपनी 34,000-33,000 में मिल रही है। वहीं पर ट्राइडेंट 7200 रुपये, मतलब माफ़ करना 72 रुपये की कंपनी जो कि 36 रुपये 35 रुपये मिल, मतलब कहने का मतलब क्या है, 50% बहुत सारी कंपनियां डाउन है दोस्तों। उस हिसाब से इस कंपनी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, तो एक पूरा सेक्टर डाउन है दोस्तों। और पूरा मतलब क्या, जितना सेक्टर इफेक्ट होते हैं दोस्तों, वो सभी डाउन है। सेकंड, इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं पर्सनल केयर, होम केयर, मतलब देखिए दोस्तों, ये सारे जो हैं एफएमसीजी सेक्टर से लेकर के परफॉर्मेंस केमिकल तक भी ये कंपनी बनाती है। आपसे बता, टेक्सटाइल इसका हो गया, एनिमल की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। मतलब जो सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो इसके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी केमिकल हैं, जहाँ पे यूज होते हैं, आप कह सकते हैं कि 3 मिनट प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर नहीं कि 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ का
कंपनी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर पे आप कह सकते हैं कि एसआरएफ देखने को मिलता है, पीडीलाइट देखने को मिलता है, जिनकी अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो उनका भी मार्केट कैप मतलब पीडीलाइट तो एक उसका मेन मोनोपोली ही आप कह सकते हैं। हालांकि एसआरएफ की बात करें तो 80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी बहुत ही छोटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लेज की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब प्लेस देखा जाए तो यहाँ पे एकदम जीरो प्लेस भी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी प्लेस नहीं। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसके ऊपर भी आपको मतलब नज़र रखना है। क्यों दोस्तों, आपसे बताएं कंपनी का जो डेट है ये बढ़ते जा रहा है। जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस टाइम पे कंपनी के ऊपर डेट जीरो आप कह सकते हैं, मतलब इतना कुछ खास डेट नहीं था। लेकिन हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टाइम डेट हो, लॉन्ग टाइम में देखेंगे 30 करोड़ के आसपास डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेकंड अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे खास बात शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि प्रमोटर आज भी इस स्टॉक में अपने स्टॉक में मतलब कि पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे एफआईज की बात करें सेलिंग की है, डीआईज ने दोस्तों इस स्टॉक में एक डिसेंट होल्डिंग रखा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि डीआईज, एफआईज और पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। तो अगर आप रोज़री बायोटेक में भी अगर आप देखेंगे तो बाउंड बिग लो से कंपनी मतलब देखा तो इतना कुछ खास उसके आसपास ये कंपनी चल रही है। सेकंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस स्टॉक में भी आप कह सकते हैं जिस टाइम पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो एक जंप देखने को मिलता है। मतलब कब दोस्तों, आप कह सकते हैं वैल्यूम की बात करते इतना कुछ खास जब नहीं बनता है तो मतलब 1 लाख एक ऑरेंज वैल्यूम लाखों में हज़ारों में ही बनते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो कई बार इस स्टॉक में जैसे ही 1 लाख को वैल्यूम क्रॉस करता है उस टाइम पे इस स्टॉक में जंप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक हरे निशान में जाता है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2% के आसपास कंपनी में तेज़ी है, 73% माल उठाया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 0.6% के आसपास तेज़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो 74% के आसपास माल डिलीवर्ड है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे 2.25% की तेज़ी थी तो यहाँ पे क्यों 45%। देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप वैल्यूम देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं बना हुआ है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए एक मतलब होता क्या दोस्तों कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते कौन कितना माल क्या उठा रहा है। कंपनी का बिजनेस कैसा है दोस्तों, मेन अपना फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस अभी तक के अकॉर्डिंग देखा है तो आप बेस्ट ही मान सकते हैं। हालांकि अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो भी कुछ इतना मतलब कि साइलेंटली आप कह सकते कुछ इतना ज़्यादा आपको मतलब कि मार्केट में न्यूज आते हुए नहीं दिखेगा इस स्टॉक से रिलेटेड। लेकिन आप ब्रोकर्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसका मतलब कि टारगेट भी एक ऑरेंज ही दिया है, कुछ इतना खास नहीं। आप कह सकते हैं कि लगभग 800 से 700 के बीच में टारगेट भी दिया है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं या जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप बस इसको टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए, एक दिन आपका पैसा बनेगा। हालांकि जो भी बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से 650 के आसपास अगर आप देख सकते हैं तो आप चाहे तो इस स्टॉक को करंट प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। हालांकि अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों केमिकल सेक्टर एक पूरा चलना स्टार्ट करेगा। तो कभी साइकिल है, कभी आरती चल जाए, कभी एसआरएफ चल जाए, कभी जो है कि मतलब रोज़री बायोटेक चल जाए, मतलब देखा इस तो एक चलना स्टार्ट करेगा तो ये भी कंपनी नहीं रुकेगी, फिर इसमें भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। फिर 1000 के ऊपर 1000 के आसपास आप टारगेट समझ के चलना। हालांकि इसमें टाइम भी लग सकता है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।